जैसे एक बार अपन सबको याद दिला देते हैं, कल वाला भी एक बार 2 मिनट रिवीजन करवा देते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ा था एंडोस्केलेटन का एक्सियल और एपेंडिकुलर। कितने पढ़े थे? एक्सियल और एपेंडिकुलर, है ना। अपन ने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारी टोटल 206 बोन थी। कितनी थी? 206 हड्डियां थी। एक बार अपन पूरी की पूरी 206 हड्डियां तुम लोगों को गिन के बताते हैं कैसे। क्लियर? तो 206 हड्डियों में एक्सियल थी हमारी कितनी? 80 और एपेंडिकुलर कितनी थी? 126। अब पहले हम जो एक्सियल बोन थी, जो 80 एक्सियल बोन है, वो कौन कौन सी है पहले वो गिनते हैं। तो एक्सियल बोन में पहले हम देखेंगे स्कल, ठीक है, जो 29 थी, हम लोग मान रहे थे 22। क्लियर? स्कल के बाद हमारा क्या रहा था? रिब्स, जो कितनी थी? 24। रिब्स के बाद हम क्या गिन रहे थे? स्टर्नम 1 और लास्ट में गिन रहे थे वर्टेब्रे। ठीक है, वर्टेब्रे कितनी थी? 33। यदि हम इन सबको गिने तो टोटल हमारी कितनी हो गई? 80। इसको यदि हम 22 गुने, 22, 24, 1 और 33, तो 34 80 हो गई। क्लियर? ये इनमें से यदि हम बात करें जो हमारी 22 ये थी, तो 22 कौन कौन सी थी ये देखो, 1 2 3 4। पहला हमारा स्कल में था, देखो क्रेनियम थी 8। कितनी थी? 8 क्रेनियम। मैं अभी सबसे पूरी 206 हड्डियों के नाम गिनाऊंगा सबसे, तो ध्यान से सुनना। क्रेनियम कितनी थी? 8। कौन कौन सी? फ्रंटल थी 1, ऑक्सीपिटल थी 1, टेम्पोरल 2, पेराइटल 2, स्फेनोइड 1 और एथेमोइड 1। तो ये हो गई हमारी टोटल 8। क्लियर? अब यदि हम बात करें फेशियल, फेस में थी 14 कौन कौन सी थी फेस में, तो ये भी अपन देख लेंगे। ये लिखवा दिया था ना। चलो अब फेस की देखते हैं 14 कौन कौन सी हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मैक्सिला से, है ना। तो फेस की 14 क्या थी? मैक्सिला, मैक्सिला के बाद पैलेटाइन, मैक्सिला 2, पैलेटाइन 2, पैलेटाइन के बाद नेजल, नेजल भी 2, नेजल के बाद लैक्राइमल, लैक्राइमल के बाद इंफ्रा ऑर्बिटल, के बाद जाइगोमैटिक के बाद बोमर 1 और फिर मैंडिबल हो गई 1। तो ये हमारी कितनी हो गई टोटल? 14, 2 4 6 8 10 12 13 14। ठीक है, तो 8 हो गई क्रेनियम, 14 हो गई फेस। उसके बाद एक और कौन सी यहाँ पे बची? हायोइड एपर्टस 1 की थी। हायोइड के बाद एक और कौन सी बची थी हमारी? सेंसरी कैप्सूल में कितनी थी? 3 राइट और 3 लेफ्ट, है ना। 3 इधर की 3 इधर की, तो टोटल हमारी 6। तो ये इतनी टोटल हड्डियां हमारी क्या हो गई? ये सारी की सारी मिलके बन गई हमारी एक्सियल 80 बोन। क्लियर हुआ? लेकिन रियल में 86 प्लस स्टर्नम तो 87 हो रही है, लेकिन अपने को ये 6 वाली अभी नहीं लेके चलेंगे। क्लियर? तो हो जाएंगी हमारी कितनी? 80। अब आओ अपन देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन देखते हैं। यहां तक तो मैंने कल बता दिया था, 80 बोन सारी मैंने गिना दिया था। क्लियर? अब आज हम देखेंगे एक्सियल बोन जो हमारे एक्सिस में है, एपेंडिकुलर जो ब्रांचेज हैं साइड की हो जाएंगी हमारी एपेंडिकुलर, और जो यहाँ है वो हो जाएंगी एक्सियल। 80 थी, एपेंडिकुलर कितनी थी? तो अब एपेंडिकुलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखो,
हर्ष इधर से, अपेंडिकुलर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर ये जो मोशन वाला पार्ट है ना, ये वाला जो मूव कर रहा है, ये हमारा होता है पेक्टोरल गर्डल। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अपेंडिकुलर की। तो अपेंडिकुलर में देखो पहला हमारा क्या है, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में सिर्फ 2 बोन थी, अभी लिख लेना, पहले समझ लो। तो इधर जो पीछे साइड ट्राइंगल टाइप का निकलता है ना पीछे, तो ये होता है स्कैपुला। क्या होता है, स्कैपुला। उसके बाद यहाँ पे एक ये वाली जो बोन निकलती है ना, तो ये होती है कॉलर, क्लेविकल, या इसी का नाम है कॉलर बोन। ठीक है, ये हो गई हमारी पेक्टोरल। दूसरा है हमारा हो जाएगा पेक्टोरल गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल से हमारा ये वाला हाथ जुड़ा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फोर लिम्स या अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, ये फोर लिम्ब को ही हम बोलते हैं अपर। अब ये वाला जो हमारा हाथ है, देखना कौन कितनी हड्डियां हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारी ये वाली हड्डी ह्यूमरस, 2, एक इधर की एक इधर की, फिर 2 हमारी रेडियस, एक इसकी, और 2 हमारी अल्ना। समझना, ये वाली जो लंबी हड्डी है ये हो गई ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद इधर साइड वाली जो बड़ी है, ये वाली हड्डी है, ये हो गई हमारी कौन सी, रेडियस। और जो पीछे पतली हड्डी है ये हो गई अल्ना। तो 2, एक इसकी रेडियस, एक इसकी, तो हमारी कितनी हो गई, 2 रेडियस 2 अल्ना। क्लियर हुआ। चलो अब अपन बात करेंगे रेडियस और अल्ना के बाद। देखो यहाँ पे इतने में 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, एक हाथ में 8 इसमें, जिसको हम बोलेंगे कार्पल। कार्पल 8 इसमें तो टोटल कितनी हो गई, 16। ठीक है, कार्पल के बाद अब यहां से ये 5 हड्डियां होती हैं। देखो ना, यहां से 1 2 पांचों फिंगर की एक, तो हमारी कौन सी हो गई, मेटाकार्पल। कितनी हो जाएंगी ये, 10। ठीक है, मेटाकार्पल के बाद फिर बचती है फैलेंजियस। ये तो 1 2 3 3 है ना, 1 2 3 3 3 6 3 12 14 एक में, तो दूसरे में, हाँ 14 है ना। देखो ना, देखो 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 3 3 6 3 9 3 12 2 इसमें, तो 14 इसकी, 14 14 28 हो गई। तो हो गई हमारी ये फैलेंजियस 28। ठीक है, अब ये हो गई हमारी अपर वाले। अब ये वाले को हम बोलेंगे क्या, पेल्विक गर्डल। यहां पे एक ही होती है हिंज बोन। हिंज बोन जो हिंज जॉइंट से जुड़ी रहती है, 2 हो गई, एक इधर की, तो दोनों हो गई हमारी हिंज जॉइंट। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चौथा, तो हो जाएगा ये लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी में कौन कौन सी रहती हैं, गिनो। तो सबसे पहले ये वाली हड्डी, ये समझ में आएगा ना, हिंज जॉइंट जो ये होता है ना, ये जो ऐसे हड्डी रहती है, ये हमारा होता है हिंज बोन। अब हिंज बोन को एक और बोलते हैं कॉक्सल बोन भी बोलते हैं, COXAL, कॉक्सल बोन भी इसको बोलते हैं, हिंज बोन को। ठीक है, चलो अब लोअर एक्सट्रीमली मतलब कि नीचे वाली, तो पैर की ये वाली हड्डी जो सबसे मजबूत, इसको क्या बोलते हैं, फीमर। इसको बोलेंगे फीमर। कितनी होती है ये, 2, एक साइड दोनों की। फीमर के बाद कौन सी आएगी, पटेला। यहाँ पे देखो ये है ना, कटोरी गिर जाती है ना कभी कभी, अरे ये कटोरी कभी चने नहीं रख के खाए क्या, कभी गिरेगी तो फेंकेंगे थोड़ी, अपन महंगी आती भाई। ठीक है, पटेला 2। ठीक है, पटेला के बाद फिर टिबिया और फिबुला। तो जो सामने रहती है ना, जहां चोट लगती है बहुत तेज,
है ना, ये कौन सी है? टिबिया, फिबुला, टिबिया फिबुला। अब देखो यहां पे जो रहता है इतने वाले पार्ट में, वो हमारा क्या होता है? टार्सस। टार्सल भी बोलते हैं, टार्सस भी बोलते हैं, है ना, टार्सल, मेटा। टार्सल कितनी होती हैं? 14, मतलब दोनों मिला के 14। और मेटाटार्सल ये 10 ही। मेटाटार्सल ये वाले वो मतलब यहां से लेके, समझ गए, जैसे हाथ में है ऐसे पैर में भी, है ना, जो मतलब भूत का सबसे ज्यादा डरावना होता है ये। फिर लास्ट का फैलेंजेस, ये हो गई 28। ठीक है, अब चलो गिनते हैं अपन कितनी हो गई। 126 हुई, मतलब मजा आ गया। तो 1 2 हो गई, सॉरी 2 और 2, एक इधर तो दोनों हो गई ना, तो हो गई हमारी 2 ये 2 ये, 2 2 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 10 20, और 20 30 40 50 60 64 64 65 66 66। अब रुक जाओ वहां पे, गड़बड़ हो जाएगा। 66 और ये 4 मिला के 70, यहां तक गए, 70 हो गई। फिर 80 90 100 110, तुम क्यों बोले बीच में? हम गिन रहे थे। यहां तक 70 हो गई ना, ठीक है। ये 10 मिला के 80, इसकी 10 मिला के 90, इसकी 4 बची हैं अभी, इसका 2 यहाँ ले लिए, तो 90 और 30 120, और 2 ये 2 ये 2 इसकी बची, तो 126 हो गई। 126, तो यहाँ की हो गई 126, अब वहाँ की हो गई 80। कितनी बड़ी बात है, अपन पूरे बॉडी की 206 हड्डियां गिन लिए, लेकिन अभी 6 बचा के रखे, माइलियस इनकस स्टेप्स। इनको क्या करते हैं, सुनो, जो माइलियस इनकस स्टेप्स होती है बहुत छोटी बोन्स होती हैं, इस वजह से हम इनको वैसे काउंट नहीं करते, लेकिन यदि हम काउंट करेंगे ना तो हमारा हो जाएंगी टोटल 6, और जोड़ दो 206 की जगह 212 हो जाएंगी। क्या होता है, और ये बोन फिक्स नहीं है इनका नंबर, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो 306 हड्डियां होती हैं, एक टाइम के बाद हड्डियां जुड़ती जाती हैं, तो कुछ हड्डियां ऐसी रहती हैं जो नहीं फॉर्म होती। एक चीज और, जो माइलियस इनकस इनके मॉडिफाइड फॉर्म होती है, इस वजह से उनको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन यदि पूछे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो स्टेप्स ही जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से फटाफट तुम लोग सुना दो, किसको याद होंगे पूरी 206 हड्डियां? स्केलेटन में, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा पहला पेक्टोरल गर्डल। क्या आएगा? पेक्टोरल गर्डल समझना। पेक्टोरल गर्डल मतलब ऐसे याद रखो, ट्रिक याद रखो, पेल्विस। क्या? पेल्विस में जो एल होता है, एल मतलब लाला बोलते हैं ना गांव में, लाला अपन गोद में ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो याद रखो पेल्विस, यानी कि ये वाला गर्डल पेल्विस होगा, है ना। तो पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन रहेंगी, एक आएगा स्कैपुला, एक आएगा क्लेविकल। जो ट्राइंगल टाइप का ऐसे 3 कोने का पीछे होता है, तो ये होता है स्कैपुला। क्या होता है? स्कैपुला। और क्लेविकल कॉलर बोन होती है, ये पूरा यहाँ से जुड़ के यहाँ तक आती है आधी, फिर यहाँ जाती है, कॉलर बोन होती है। ये बच्चों में बहुत कमजोर होती है क्लेविकल, बच्चों में वो शिफ्ट हो जाती है अपनी जगह से। तो ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया क्लेविकल, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। फिर यदि हम बात करें अपर एक्सट्रीमिटी, तो देखो ह्यूमरस, एक ये ह्यूमरस है, इधर से आया स्कैपुला, समझना, ह्यूमरस इधर से स्कैपुला, और ये कॉलर, तो ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया कॉलर, समझना। ऐसे करिए, बॉल एंड सॉकेट, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो ये हो गया ह्यूमरस, ये वाली हड्डी होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आती है रेडियस और अल्ना। रेडियस जो बड़ी है, ये वाली हड्डी वो रेडियस है, इसके पीछे जो छोटी है ये होती है अल्ना। और रेडियस और अल्ना एक और जॉइंट से जुड़ी रहती हैं, जो स्लाइटली इमोबल जॉइंट्स होता है। मतलब जैसे ये रेडियस और अल्ना है ना, जैसे ये रेडियस आ रही, ये अल्ना आ रही, दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई हैं,
ये। अब फिर ये यहाँ पे जहाँ पे जुड़ती है ना, यहाँ से एक प्रोसेस निकलता है और ये वाला जॉइंट हो जाता है हमारा हिंज जॉइंट। क्या हो जाता है, मतलब ये जो जॉइंट है ना, ये हिंज जॉइंट है, इसको आप और मोड़ोगे ना तो टूट जाएगी यहाँ पे। मतलब ये सोचो, इस वाली ह्यूमरस वाली हड्डी में एक छोटा सा प्रोसेस निकला हुआ ऐसे, यहाँ से ये हड्डी रखी हुई है, अब तुम जरूरत से ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हिंज जॉइंट हो गया, ये हो गया बॉल एंड सॉकेट। अभी मैं पूरा लिखवा दूंगा, क्लियर हुआ। रेडियस एंड अल्ना समझ में आया, बड़ी वाली रेडियस, छोटी वाली अल्ना, ये हो गया ह्यूमरस, ये हो गया स्कैपुला, ये हो गया क्लेविकल। क्लियर। इसके बाद अब यहां से इतने से पेन देना एक, देखो इतना, इतने में हमारे 8 बोन्स होती हैं। कितने होती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल। क्या बोलेंगे। फिर उसके बाद देखो 5 बोन और कौन कौन सी, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी मेटाकॉर्पल। अब फिर ये उंगली वाली जो बोन होती है फैलेंजियस होती हैं, जो होती हैं 1 में 14, 3 अपन गिनते हैं ना, 1 2 3 14 इसकी, मतलब 14 इसकी 14 इसकी, तो ये हो गई हमारा अपर। क्लियर हुआ। चलो अब आ जाओ पेल्विस गर्डल में। पेल्विस गर्डल में यहाँ पे जहाँ पे क्या रहती है, किडनी, पीछे जो किडनी रहती है ना, तो